Hello students, I hope all of you are doing well. In this video, we are going to solve another reading comprehension. So without wasting any time, let's get started. Let us preview our passage and solve the questions. चलिए, तो start करते हैं हमारी ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने की प्रोसेस, समझने की प्रोसेस, राइट? पढ़ते हैं इसे। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। Environmental conservation has become a global priority in response to rapid climate change, pollution and deforestation. अब गाइस आप ये बात भी समझिए साथ ही साथ कि हम सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम इसके थ्रू जो अलग अलग पैसेजेस को हम प्रिव्यू कर रहे हैं ना, अलग अलग पैराग्राफ वाइज उसे प्रिव्यू कर रहे हैं, वो आपको पैराग्राफ कंप्लीशन या कह लीजिए पैरा जंबल्स में भी बहुत हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि इन सारे पैराग्राफ्स को पढ़ते समय हमें ये समझ आ रहा है कि हाउ टू सीक्वेंस अवर पैराग्राफ्स, हाउ टू सीक्वेंस दोज सेंटेंसेस। तो जब हम ये प्रिव्यू कर रहे हैं तो आपको साथ ही साथ यही समझना है, ये भी समझना है कि किस तरीके से हर पैराग्राफ की स्टार्टिंग में एक बहुत ही जेनेरिक स्टेटमेंट होता है जो बिल्कुल शुरुआत करता है उस टॉपिक की, राइट? उसके बाद हम धीरे 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 स्पेसिफिक्स की तरफ बढ़ते हैं। वी गो फ्रॉम वेरी जनरल, less general, lesser general than that, and then very specific part of it, right? तो एक funnel की तरह इसका structure generally बना होता है। तो ये भी चीजें आपको समझना होगा कि किस किस तरीके से पैराग्राफ्स लिखे जाते हैं, किस तरीके से स्ट्रक्चर किए जाते हैं, so that पैराजम्बल्स में भी आपको हेल्प मिलेगी इस चीज की। ठीक है, तो चलिए लेट्स कम बैक टू अवर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड सॉल्व इट। सो पहले सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा? एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, हम बात करने वाले हैं एनवायरमेंट के कंजर्वेशन की इस पूरे पैसेज में और स्पेशली इस पैराग्राफ में, राइट? Has become a global priority in response to rapid climate change, pollution and deforestation exacerbated by industrialization, urbanization, worldwide efforts, natural ecosystems, sustainable development, economic growth, environmental protection, renewable energy sources, wind, solar, hydroelectric power, traction as alternatives to fossil fuels. Last sentence पढ़ेंगे डिटेल में। Additionally, reforestation projects aim to restore biodiversity and reduce carbon dioxide levels in the atmosphere. तो हम कॉन्स्टेंटली यहाँ का स्ट्रक्चर समझिए इस पैराग्राफ का। इस पैराग्राफ में हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन किस तरीके से नेसेसरी हो गया है पूरे के पूरे ग्लोबल लेवल पे, किन चीजों के कारण? क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन के कारण। सो किन चीजों के कारण ये कंडीशंस बढ़ी है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, और पूरा वर्ल्ड इकट्ठा अब एफर्ट कर रहा है नेचुरल इकोसिस्टम्स को सस्टेन करने में मदद करने वाली चीजों के लिए, राइट? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन दोनों चीजों को बराबरी से इम्पोर्टेंस दे। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो किस तरीके से हम ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेस को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, उसकी तरफ ज्यादा अप्रोच हमारा बढ़ रहा है, ये बातें की गई हैं, राइट? अब चलते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। Despite these efforts, conservation faces obstacles. Developing nations, particularly those with large populations, argue that prioritizing the environment can hinder their economic growth. एनवायरमेंट प्रायोरिटाइज नहीं किया जा सकता क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ में हिंड्रेंस होगा। ये कौन कह रहा है? डेवलपिंग नेशंस। कंजर्वेशन अभी भी एक ऑब्स्टेकल के तौर पे देखा जा रहा है। Restrictive policies limit industrialization, job creation, essential for poverty reduction. अब ये लास्ट सेंटेंस है। In contrast, developed nations responsible for much historical pollution advocate for stricter environmental regulations but are sometimes criticized for hypocrisy as they still contribute significantly to global emissions. तो ये जो बड़े देश हैं, जो ये डेवलप्ड नेशंस हैं, उन्होंने ही इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत की ही थी, उनके कारण ही इतना पोल्यूशन पूरे जगत में बढ़ा है और आज वही कह रहे हैं कि अब ये रोक दो। वो उनको क्रिटिसाइज किया जाता है उनके थोड़ा सा यू नो
डबल फेसेडनेस के कारण, क्योंकि वो अभी भी ग्लोबल एमिशंस उन्हीं लोगों का सबसे ज्यादा है, सो उन्होंने सबसे पहले कम करना चाहिए जो ये एडवोकेट कर रहे हैं, राइट। सो ये उनकी हिपोक्रेसी कहीं जा रही है। नेक्स्ट, international agreements such as Paris Accord aim to foster cooperation between emission reduction targets for each country. Countries struggle these goals, political instability, lack of resources, economic dependence on fossil fuels, highlights innovative technology, global partnership, issues effectively. As public awareness of environmental issue rises, citizens worldwide increasingly demand accountability and action from their governments. राइट, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? हम कह रहे हैं पेरिस अकॉर्ड such as Paris agreements like Paris Accord, क्या है एम उनका? To foster cooperation by setting emission reduction targets for every country. हर कंट्री के लिए कितना एमिट कर सकते हैं वो CO2, उसका कहीं ना कहीं पर एक टैब आना चाहिए उस चीज पे। सम कंट्री स्ट्रगल क्योंकि पॉलिटिकली अनस्टेबल रहता है एनवायरनमेंट, इंस्टेबिलिटी है कहीं ना कहीं, रिसोर्सेस कम है उनके पास में, फॉसिल फ्यूल्स पे उनका इकोनॉमिक डिपेंडेंस है बहुत ज्यादा, इसीलिए कोई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की जरूरत है, ग्लोबल पार्टनरशिप की जरूरत है इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। और जैसे जैसे इन पब्लिक का अवेयरनेस बढ़ रहा है वैसे वैसे वो गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल पकड़ रही है अब इन सारी चीजों के लिए, राइट। तो ये हमारा हो गया पूरे पैसेज का प्रीव्यूइंग। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। प्रीव्यू हमने डिटेल में कर लिया है विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाई इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसिडर्ड अ प्रॉमिसिंग अप्रोच टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन? क्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कहा जा रहा है कि ये एक प्रॉमिसिंग अप्रोच है? क्यों? इट एनकरेजेस द यूज ऑफ बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस? नहीं, ये तो कहीं बात नहीं की है हमने। इट प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सबसे पहले देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हमने कहाँ बात की है। ये कीवर्ड जरा ढूंढेंगे। हमने अभी तक के जो रीडिंग पैसेजेस सॉल्व किए उन पैसेजेस में प्रीव्यू करके उसका क्रक्स पकड़ने के बाद क्विकली हम कर पा रहे थे, इसमें भी कर पाएंगे। लेकिन अब कुछ पैसेजेस में हम ये उल्टा अप्रोच भी करके देखेंगे, क्वेश्चंस पहले पढ़ेंगे फिर कीवर्ड उनके ढूंढेंगे, देखते हैं किस चीज में ज्यादा टाइम लगता है ना। तो थोड़ी प्रैक्टिस अभी से इसी से चालू कर देते हैं हम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ पर बात की गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जरा देखें, देखिए जरा इसको स्कैन कीजिए, कहाँ बात कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर आया है ना वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देख पा रहे हैं आप? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये वाला पढ़ते हैं। These issues exacerbated by industrialization and urbanization have prompted worldwide efforts to preserve natural ecosystems. One promising approach has been sustainable development, which balances क्या? Economic growth and environmental protection. Sustainable development के कारण क्या हो रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं रुकती है और एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन भी बना रहता है। तो देखते हैं ऐसा कुछ है क्या आंसर हमारे पास यहाँ? ये तो कुछ नहीं कह रहे हम। इट प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ while ensuring environmental preservation. परफेक्ट, यही तो कह रहे हैं हम। इट रिस्ट्रिक्ट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन फेवर ऑफ एनवायरमेंटल रीट्स? नहीं। इट प्रायोरिटाइजेस रिन्यूएबल एनर्जी ओवर ऑल अदर सोर्सेस? नहीं। सो बेस्ट आंसर कौन सा है? ये वाला, ये है हमारा करेक्ट आंसर, राइट। चलते हैं आगे। What is the main concern of developing nations regarding environmental policies? तो देखते हैं डेवलपिंग नेशंस के बारे में कहाँ बात की गई है, देखते हैं। हाँ ये देखिए, स्कैन जब किया हमने तो हमको मिल गया ये वर्ड developing nations, particularly with large populations, argue that prioritizing the environment can hinder their economic growth. They claim that restrictive policies limit industrialization and job creation, which are essential for poverty reduction. उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को कहीं ना कहीं हिंडर कर रहा है ये एनवायरमेंटल
जो है ना कंजर्वेशन का जो एटीट्यूड है वो, और उसकी पॉलिसीज जो है वो। तो क्या है मेन कंसर्न, देखते हैं ऐसा कुछ है क्या हमारे पास ऑप्शन में। एनवायरमेंटल पॉलिसीज में इंटरफियर विद इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, दे आर एक्सपेक्टेड टू मीट हायर स्टैंडर्ड्स देन डेवलप्ड नेशंस, नहीं। दे फील दीज पॉलिसीज विल एक्सेलरेट pollution in their region, बिल्कुल भी नहीं। दे बिलीव सच पॉलिसीज विल हेल्प इन पॉवर्टी रिडक्शन, नहीं। तो एग्जैक्ट जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा आना चाहिए, ए, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट क्रिटिसिज्म डू डेवलप्ड नेशंस फेस रिगार्डिंग एनवायरमेंटल एडवोकेसी। क्रिटिसिज्म डेवलप्ड नेशंस फेस रिगार्डिंग एनवायरमेंटल एडवोकेसी, मतलब एडवोकेसी मतलब उसके बारे में बात करने वाले, उसकी तरफ से बात करने वाले। ये कौन है, डेवलप्ड नेशंस ही है, लेकिन पूरी दुनिया उनको क्रिटिसाइज कर रही है। क्यों कर रही है, चलिए देखते हैं। डेवलप्ड नेशन और इकोनॉमिक, ये देखते हैं कहाँ पर हम देख पा रहे हैं, कहीं दिख रहा है आपको। डेवलप्ड नेशंस देखिए, इसीलिए इन कॉन्ट्रास्ट जो है डेवलप्ड नेशंस आ गया ये वर्ड, पढ़े फिर इसको। इन कॉन्ट्रास्ट डेवलप्ड नेशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर मच हिस्टोरिकल pollution advocate for stricter environmental regulations but are sometimes criticized for hypocrisy as they still contribute significantly to global emission। भाई आप तो अभी भी वही कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये सब रोक दीजिए, ऐसा मत यूज कीजिए, ये मत कीजिए, लेकिन खुद ही प्लास्टिक यूज करे जा रहे हैं, खुद ही ऐसी चीजें यूज किए जा रहे हैं जो ग्लोबल एमिशन के का मेन कारण है, राइट। अभी भी आपके इंडस्ट्रीज के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ग्लोबल एमिशन हायर लेवल पर है। सो हाउ कैन यू एडवोकेट, और यू आर सिंपली बाय वर्ड्स यू आर एडवोकेटिंग बट बाय एक्शन यू आर नॉट। दैट इज द हिपोक्रेसी वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। तो देखते हैं ऐसा कुछ अवेलेबल है क्या हमारे ऑप्शंस में। दे डिस्करेज इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन कंजर्वेशन, नहीं। They focus on reforestation projects more than emission control, नहीं। They promote strict regulations but still contribute to emissions, जी हाँ, अभी भी वैसे कह रहे हैं स्ट्रिक्ट होने चाहिए रेगुलेशन बट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इमिशन में, तो करेक्ट है ये आंसर। दे हैव येट टू जॉइन इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स लाइक द पेरिस अकॉर्ड, नहीं, ये नहीं कहा गया है। क्या कहा गया है पैसेज में, ये कहा गया है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं अब। Which of the following is not mentioned as an obstacle to meeting environmental goals? मतलब environmental goals में क्या क्या obstacles आ रहे हैं, हम obstacles की कहाँ बात कर रहे हैं, देखिए जरा। obstacle ये वर्ड या उसके जैसा कोई वर्ड हमको दिखाई दे रहा है क्या पूरे इसमें, पूरे पैसेज में, देखिए जरा, ध्यान से देखिए। स्ट्रगल टू मीट गोल्स, स्ट्रगल टू मीट गोल्स मतलब ऑब्स्टैकल्स ना। ड्यू टू, तो ड्यू टू मतलब ये कौन कौन से ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं ये देखिए। अभी थोड़ा ज्यादा अंडरलाइनिंग हो गया है तो आपको कंफ्यूजन होगा, इसीलिए मैं सबसे पहले अभी अंडरलाइनिंग मिटा देती हूँ यहाँ से, सो दैट क्लियरली आपको ये दिख सके। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। हाँ, सम कंट्रीज स्ट्रगल टू मीट दीज गोल्स ड्यू टू, कौन से गोल्स, किस गोल की बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन की तरफ जाते हैं फिर से एक बार। एनवायरमेंटल गोल्स है ना, मीट नहीं कर पा रहे हैं ये एनवायरमेंटल गोल्स, किस वजह से, किस वजह से ये स्ट्रगल कर रहे हैं, देखते हैं। वजह दी हुई है ना वहां पे। एम टू foster this, however some countries struggle to meet these goals due to political instability, lack of resources और economic dependence on fossil fuels। ये तीन कारण यहाँ पर दिए हुए हैं, कौन सा कारण है जो नहीं दिया हुआ, देखते हैं। नॉट ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हाँ यहाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड, नॉट मेंशन्ड। इकोनॉमिक रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल ये तो मेंशन्ड है। लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ये मेंशन्ड नहीं है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मेंशन्ड है। पब्लिक रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स
है क्या ये मेंशन्ड? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का तो मेंशन नहीं है मेरे ख्याल से। फिर से देखते हैं, देखिए ऐसे हम भूल जाते हैं कभी कभी, है ना। फिर से देखें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लैक ऑफ रिसोर्सेस और इकोनॉमिक, फॉसिल फ्यूल पे इकोनॉमिक डिपेंडेंस, रिसोर्सेस का लैक है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस है, रिसोर्सेस, लिमिटेड एक्सेस, जी लिमिटेड एक्सेस तो यहाँ बात की हुई है ना, यहाँ बात की हुई है। सॉरी, ये तो मैंने गलत इस पे टिक कर दिया था अभी। लिमिटेड एक्सेस और रिसोर्सेस की कमी, ये बेसिकली इट इज वन एंड द सेम, तो ये सिनोनिम से कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे कि अभी हम हो गए थे। ठीक है, ये भी मेंशन्ड है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी मेंशन्ड है। तो बचा कौन सा? पब्लिक रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स। ये नहीं बात की गई कहीं पर भी, डायरेक्टली भी नहीं, इनडायरेक्टली भी नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट इज, हाँ, based on the passage, what role does public awareness play in environmental conservation? हम देखते हैं कहीं पब्लिक अवेयरनेस की बात की गई है क्या। देखिए पब्लिक अवेयर, ये देखिए, ये स्कैन करके हमें वर्ड मिल गया, पब्लिक अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल issues rises. Citizens worldwide increasingly demand accountability and action from their governments, है ना। पब्लिक अवेयरनेस हमने बात की। अब क्वेश्चन क्या था, फिर से पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन द व्हाट रोल डज पब्लिक अवेयरनेस प्ले इन एनवायरमेंटल कॉन्वर्जेशन। उस अवेयरनेस के कारण पब्लिक कॉन्स्टेंटली गवर्नमेंट को पूछती रहती है कि क्या हुआ, क्यों एनवायरमेंट हमारा कंजर्व नहीं हो पा रहा है, व्हाट एक्शन आर यू टेकिंग। इट इज होल्डिंग गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल, राइट। इट एनकरेजेस द डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, डज इट। ये बात कर रहे हैं हम कि रोल डज पब्लिक अवेयरनेस के कारण क्या होता है। इट एनकरेजेस डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, नहीं, ऐसा तो हम कहीं नहीं कह रहे पैसेज में। इट प्रेशर्स गवर्नमेंट्स टू इनैक्ट स्ट्रिक्टर कंजर्वेशन पॉलिसीज, हाँ कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये बात कर रहे हैं। इट प्राइमरीली सपोर्ट्स रिफॉरेस्टेशन एफर्ट्स, नहीं ये भी कहीं नहीं कह रहे। इट लेसन्स द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन द एनवायरमेंट, नहीं। तो सबसे क्लोजेस्ट आंसर कौन सा है हमारा? ये ऑप्शन बी। सो बी इज अवर करेक्ट आंसर। So guys, this is how, this is another way of solving your reading passages. एक तरीका है कि आप प्रिव्यू अच्छे से करिए और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। एक तरीका है कि आप प्रिव्यू भले ही अच्छे से ना किया हो, क्विकली बस स्पीड रीड करके डायरेक्ट क्वेश्चंस पे पहुंचे हो और कीवर्ड अंडरलाइन करके वो कीवर्ड ढूंढ रहे हो आप अपने पैसेज में, और फिर वो लाइन डिटेल में पढ़ के फाइनलाइज कर रहे हो आंसर। तो आपको जो भी तरीका फास्ट आपके लिए काम करता है और फुल एक्यूरेसी के साथ आपको आंसर्स देता है, वो आपको अपनाना है। ओके, तो हम दूसरा भी तरीका अपनाएंगे अब नेक्स्ट पैसेज से और समझेंगे कि किस तरीके से उस तरीके से भी हम, मतलब किस तरह से उस तरीके को अपनाना है हमारे रीडिंग पैसेजेस को सॉल्व करने के लिए। ओके, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज अगले वीडियो में भी हम सॉल्व करने वाले हैं रीडिंग पैसेज ही, और एक नए तरीके के साथ सॉल्व करेंगे। So I hope you understand that as well in the next video. See you in the next video.